इस लड़ाई में हमें कितना मारा पीटा जा रहा है, किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, छात्रों पर केस मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही है कि जेल में ठूस देंगे, मार देंगे। तो हम डरने वाले छात्र तो हैं नहीं। हमारा लड़ाई सरकार से था। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारे वाइस चांसलर का नाम अध्यक्षता बोर्ड में क्यों नहीं है। ये चूक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास से हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन से हुई है और पटना विश्वविद्यालय की गलतियों से हुई है। बिल्कुल ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये पटना विश्वविद्यालय में बनी हॉस्टल बिल्डिंग है और ये पटना विश्वविद्यालय की है। देखिए, वीसी को मैंने आश्वासन दिला के ही मैं बाहर आया हूँ, अन्यथा मैं बाहर नहीं आता। मैं कोई कोऑपरेटिव नेचर का इंसान नहीं हूँ। मुझे लड़ाई करनी आती है और मैं लड़ूंगा पटना विश्वविद्यालय की जब तक मेरे शरीर में जान है। उन पे एडमिनिस्ट्रेशन लाठियाँ चार्ज कर रही है, फंसाने की कोशिश करती है, धमकियाँ देते हैं। हम उस सवाल पे हमारी जो पटना कॉलेज की जर्जर व्यवस्था है अभी हंगामा हुआ, विजय सिन्हा शिक्षा मंत्री पटना डीएम को भी आप लोग घेरे हुए थे, क्या हुआ? देखिए, हमारा कोई लड़ाई डीएम और आईएएस आईपीएस से नहीं था। हमारा लड़ाई सरकार से था। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारे वाइस चांसलर का नाम अध्यक्षता बोर्ड में क्यों नहीं है। क्या वो पटना विश्वविद्यालय का अंग नहीं है? अगर वाइस चांसलर पे आपने उन्हें चुन के बिठाया है, राजभवन से पारित होती है चीज़ें, अगर आप यहाँ पे लेके आए हैं तो उनकी गरिमा का ख्याल आपको रखना होगा। अगर नहीं रखते हैं तो पूरा पटना विश्वविद्यालय के छात्र उसका विरोध करेंगे, पूरी मजबूती के साथ करेंगे। ये लड़ाई अंतकाल तक है। ये लड़ाई, ये धरती क्रांति की धरती है। पटना विश्वविद्यालय में लोग लड़ाई और पढ़ाई साथ में सीखते हैं। सम्राट चौधरी मुर्दाबाद क्यों नारा लगा रहे थे? हम लोग सबको मुर्दाबाद कर रहे थे। वो तमाम लोग जो हमारे पटना विश्वविद्यालय के चीज़ों को धूमिल किया है, इज्जत लिया है। आप लोग एक चीज़ और कर रहे थे कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं, विश्वविद्यालय कार्यक्रम। बिल्कुल ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये पटना विश्वविद्यालय में बनी हॉस्टल बिल्डिंग है और ये पटना विश्वविद्यालय की है। इस पे किसी पार्टी का हक नहीं, अधिकार नहीं है। एक चीज़ और, आप विजय सिन्हा के सामने कुछ अव्यवस्थाओं को भी गिना रहे थे कि ये अव्यवस्था। जी बिल्कुल, देखिए, पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों पे लगातार छात्रों के साथ विरोध कर रहा है, उन पे एडमिनिस्ट्रेशन लाठियाँ चार्ज कर रही है, फंसाने की कोशिश करती है, धमकियाँ देते हैं। हम उस सवाल पे हमारी जो पटना कॉलेज की जर्जर व्यवस्था है, पटना कॉलेज सबसे बेकार स्थिति में है, वाणिज्य महाविद्यालय, उस व्यवस्था की कोई सवाल को हम उठा रहे थे अपने डिप्टी सीएम के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। तो आप लोग जो ऐसे विरोध कर रहे थे, तो आपको लगता है कि सरकार फिर उस व्यवस्था को सुधारने में सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी वो मैं नहीं जानता हूँ। मुझे पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने मैंडेट दिया है और इतिहास के सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला अध्यक्ष हूँ मैं, और उस नाते मैं इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे जो हो जाए। तो आप जो वीसी को के लेकर जो लड़ाई लड़ते उसको कुछ आश्वासन मिला? देखिए, वीसी को मैंने आश्वासन दिला के ही मैं बाहर आया हूँ, अन्यथा मैं बाहर नहीं आता। मैं कोई कोऑपरेटिव नेचर का इंसान नहीं हूँ। मुझे लड़ाई करनी आती है और मैं लड़ूंगा पटना विश्वविद्यालय की जब तक मेरे शरीर में जान है। क्या हुआ अंदर जाके मैंने डिप्टी सीएम सर को बोला, अपने उनके अधिकारी को बोला कि हमारे वाइस चांसलर को सॉरी बोलिए, अन्यथा ये प्रोग्राम आज नहीं होने देंगे। ये किसके तरफ से चूक हुई? ये चूक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास से हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन से हुई है और पटना विश्वविद्यालय की गलतियों से हुई है। अगर वाइस चांसलर सर हम लोगों से बात करते, कोऑर्डिनेट करते, अपना बच्चा समझते, अपना अंग समझते, तो हमसे बात करते, तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें नहीं होती। आज मुख्यमंत्री ने एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री की राजनीति की दूरी यहीं से स्टार्ट हुई। कैसे देखते हैं कि आज जब इस्तीफा दे रहे हैं और लगभग उनकी एक राजनीतिक यात्रा बहुत लंबी रही और इस प्रकार जो हंगामा हुआ, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हम अभी एज ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव पटना विश्वविद्यालय की बात करेंगे। बिहार में बहुत कुछ हो रही है, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। एक छोटा सा विश्वविद्यालय को अगर ठीक नहीं किया जा सकता है, नहीं कर पा रही है, तो आप सोच के देखिए कि मैं मुख्यमंत्री की बात करके क्या करूँगा। इस लड़ाई में हमें कितना मारा पीटा जा रहा है, किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, छात्रों पर केस मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और धमकियाँ दी जा रही है कि जेल में ठूस देंगे, मार देंगे। तो हम डरने वाले छात्र तो हैं नहीं। आपके साथ भी मारपीट हुई क्या? जी बिल्कुल। आप मेरा हाल देखिए, आपको कहाँ से हम लग रहे बहुत अच्छी स्थिति में, आप बताइए मुझे। तो ये थे हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखरिया, और इनका कहना था कि आज कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का और उससे पहले वीसी को लेकर कुछ जो वीसी का नाम नहीं शामिल किया गया, जिसको लेकर ये लोग हंगामा कर रहे थे। साथ ही डिप्टी सीएम पहुंचे थे, जहां पे ये मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्थान।